हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब। आज दोस्तों हम पढ़ाई की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की। हालांकि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिलेक्शंस पाया है, पर आज कुछ खासम खास उस शख्स की बात की जाए जिसने अपने लगन से, मेहनत से उस मुकाम को हासिल किया है जो हर एक स्टूडेंट यानी तैयारी करने वाले स्टूडेंट का एक सपना होता है कि हम भी उस मुकाम पर पहुँचें। हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा अपने चैनल पे अपने स्टूडेंट्स को जो सेलेक्टेड हुए हैं, बाकी अपने स्टूडेंट्स से मुलाकात करवाते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही है, उन्होंने किस तरीके से अपने उस मुकाम को हासिल किया है। तो आज हम उसी शख्स को बुलाने जा रहे हैं। हमारे ही इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोलकाता एसआई में अपने रैंक को निकाला है और आज सेलेक्टेड पोस्ट पर हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स, इवन हर एक कोई फेवरेट है, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जिनका नाम है आशीष ओझा। आशीष जी आए आप, जो कि कोलकाता एसआई में सेलेक्टेड। ऊपर आ जाइए। ये हमारे यहीं के स्टूडेंट रहे हैं आशीष ओझा, जो कि आज कोलकाता एसआई में पोस्टेड हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चों की डिमांड है कि सर इनको फैसिलिटेट किया जाए क्योंकि ये सिलेक्शंस पा चुके हैं, और सर इनका मुंह मीठा करवाया जाए। और उसके बाद इनकी जर्नी कैसे रही है, इनकी मेंटरशिप कैसे रही है, किनसे इन्होंने तैयारी किया, किस उतार चढ़ाव को इन्होंने देखा है, हम उन चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले इन्हें फैसिलिटेट करते हैं, मैं ही करता हूँ एज एन टीचर। ये बहुत गौरवान्वित की बात है कि हमारे स्टूडेंट क्या होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं। तो चलिए आशीष जी, थोड़ा इसको आप पकड़ लीजिए। तो क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत किया जाए। ठीक है आशीष जी, आप हाथ में रख लीजिए क्योंकि अभी आप बात करने वाले हैं, और मुंह मीठा भी कीजिए जिससे कि आप सेलेक्टेड हैं और जिस जगह पे पोस्ट पे हैं, मुकाम पर हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ अपने इस जर्नी को शेयर करिए। बताइए कि किस तरीके से आपने इस जर्नी को हासिल किया है, किस तरीके से। तो आज दीपक सर आपके साथ नहीं, आज हमारे ही बीच के एक स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी आपके साथ अपनी जर्नी को सर बात करेंगे कि किस तरीके से क्या उन्होंने पड़ाव को पाया है और किस तरीके से उन्होंने मुलाकात की है। आशीष, आज स्टेज आपका है और बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं कि आपसे हर एक चीज़ पूछने के लिए किस तरीके से क्या है नहीं है। अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, बता दीजिए आज आप कहाँ सेलेक्टेड हैं, किस तरीके से सेलेक्टेड हैं। तो बैठिए, आइए आशीष बैठ कर बात कीजिए। बैठिए। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मैं अभी एज ए सब इंस्पेक्टर न्यू बैरकपुर थाने में पोस्टेड हूँ, और मैं वहाँ पे ज्वाइनिंग मेरी हुई थी 2019। 3 इयर्स मेरी सर्विस हो गई, और अभी मैं इसके मतलब सेकंड पोस्टिंग है वहाँ पे। तो मैं न्यू बैरकपुर थाने, जो कि बैरकपुर कमिश्नरेट के अंदर आता है, वहाँ पे मैं भी पोस्टेड हूँ। और जैसे दीपक सर के साथ तो मेरा मतलब बहुत आगे से हम लोग का टचअप था। ये कोचिंग के पहले से ही हम लोग बहुत टच में थे। जब प्रिपरेशन करते थे तो जो कोई भी प्रॉब्लम सोल्यूशंस हमको करना होता था तो हम लोग बात करते थे। एज हम लोग का जो रिलेशनशिप था, नॉट एज ए टीचर से एक अलग लेवल का ही रिलेशनशिप हम लोग मेंटेन करके रखे हुए थे। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता था, हम लोग घर पे ही ज़्यादा टच में थे। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हम फ़ोन किए कि सर ऐसा है, तो ठीक है चलिए, तो जाते थे। ऐसा भी होता था कि किसी दिन पढ़ाई ही नहीं हुई, चाय पिए, बिस्किट है, ऐसे करके टाइम निकल गया। हाँ, बट वो जो आपका जो गोल है उसको आपको सेटअप करके पकड़ के रखना पड़ेगा कि ठीक है आज ऐसा हुआ तो कल इस चीज़ को हम कैसे मेकअप करेंगे। आपका कंपटीशन आपका खुद से है, ठीक है। ऐसा सबका जो लेवल है, समझने की क्षमता, चाहे कार्य करने की क्षमता, वो वेरी करती। जो मेरा ग्रेस्पिंग पावर है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी सेकंड पर्सन से मैच करे कभी भी। यहाँ पे आपके इतने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग का जो अंडरस्टैंडिंग पावर होगी वो एक बराबर कभी नहीं हो सकती। किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है तो किसी का इंग्लिश ठीक है, तो किसी का जीएस ठीक है। तो आपको एक लेवल पे लाना पड़ेगा। आप कंपटीशन में एवरेज का टाइम ख़त्म। आप ये समझते हैं कि एवरेज स्टूडेंट हो कि चलो ठीक है, ये यहाँ से 10-20 क्वेश्चन छोड़ देंगे, यहाँ से कर देंगे। वो आप खुद एक किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप कट ऑफ को देखिए, मोर देन 80% प्लस
ऐसे ही एक चीज़ और है जो मैं चाहता था कि आज आपके थ्रू और भी हमारे जो बच्चे हैं यानी आपके जो कलीग्स हैं वो जान पाएँ कि ऐसा कई लोग होता है कि वो शुरुआत तो करते हैं। मुझे पता है कि एज ए टीचर मैं तो जानता हूँ, तो मैं हर एक दिन मिलता हूँ बच्चों से, ये करता हूँ। बट होता क्या है कि वो 6 महीने 8 महीने करने के बाद वो क्या करते हैं, एक लाइन पे ना रह के दूसरे लाइन पे डाइवर्ट होने लगते हैं, या फिर अपने मुकाम में मान लीजिए उन्होंने पहला एग्जाम दिया, उन्होंने क्रैक ना किया, तो उसके बाद सोचने लगते हैं क्या होगा नहीं होगा। इस उतार चढ़ाव से तो आप भी गए होंगे, गुजरे होंगे, तो उन चीज़ों को उनको एक्सपीरियंस को शेयर करिए कि किस तरीके से आपने जो उतार चढ़ाव देखा है उसका इफेक्ट कितना रहा आपके इस एग्जाम को निकालने में। देखिए, सबसे पहला जो चीज़ होता है ना, अपने आप को ऑप्शंस को बंद करना पड़ेगा। लाइफ में जैसे ही आप ये सोचिएगा कि ये चीज़ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप ये दिमाग में रखिएगा कि नहीं ठीक है, नहीं हुआ तो मेरे पास ये ऑप्शंस है, प्राइवेट जॉब में चले जाएंगे, चाहे यहाँ पे ये चीज़ है, अगर ऐसा कोई ऑप्शंस आपके दिमाग में है तो कभी आप फुल कंसंट्रेट कर ही नहीं पाइएगा। आपको स्टकअप करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज़ पे कि ना ठीक है, जिस चीज़ के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चीज़ हमको करना ही है। अब कैसे करना है ये वेरी मैन टू मैन वेरी करता है, बट आपको वहाँ पे स्टकअप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने 5 महीने में कंपटीशन, आपको तो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका बेस बहुत अच्छा है देन बेटर, नहीं है तो आपको एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप आगे जाइएगा ग्राउंड लेवल के बाद से कंपटीशन 6-7 महीने तो आपको उस लेवल पे आने पे लग जाएगा जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। फिर आपको वहाँ से आप अपने आप को बूस्टअप करना है। अब बीच बीच में देखिए, मेंटेलिटी चाहे कोई भी सिचुएशन आपका सेम नहीं रहेगा, आपका वो चेंज होता रहेगा, डेविएट होता रहेगा। कोई आपका अगर पेपर सेट करते हैं, किसी दिन आपका 30% आप कर पाइएगा, किसी दिन आप 50-60% कर पाइएगा, तो उस समय आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज बैंकिंग के लिए आप कर रहे हैं, चाहे इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो आप बैंकिंग में नहीं हुआ तो आप उसको छोड़ के उसके बाद आप चले गए एसएससी के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए। तो आप अगर एक फील्ड को पकड़े हैं तो अगर हाफ स्टेप तक जा रहे हैं, आप 40% कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 40% तक वहाँ पे आप पहुँच गए हैं। अगर आपको फिर बैक आना है तो 40% से आप बैक आइएगा 0 पे, फिर जाके दूसरे रास्ते पे जाइएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, आपको हावड़ा जाना है, आप यहाँ से आप बेलूर तक चले गए, फिर आप बोल रहे कि नहीं हावड़ा नहीं जाएंगे बेंडेल जाएंगे, तो आपको हावड़ा जाने के लिए कोन्नगर से बेलूर तक तो चले गए, आपको फिर बैक आने के लिए तो बेलूर से आपको कोन्नगर तक आना ही होगा। चाहे आप उसी रास्ते से बैक आ जाइए, चाहे पूरा घूम के आइए, या तो आपको करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि हम क्यों फिर बेलूर आके बेंडेल जाएँ, हम डायरेक्ट हावड़ा ही क्यों ना चले जाए और मेहनत करके। तो ये डिपेंड करते हैं, आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, चाहे निकला भी तो सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, बट अपने आप को उस स्टेज पे फिक्स करके रखना पड़ेगा कि नहीं करना है तो करना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। जीके का लेकर इन लोगों के पास काफ़ी रहता है कि सर जैसे हम रेलवे दे रहे हैं आशीष, तुमने जीके का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से किया था, इवन मुझे जो पता है उस समय तक मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जीके अव्वल नंबर पे रहता है। तो किस तरीके से आप गाइड करना चाहोगे कि जीके का प्रिपरेशन ये कैसे करें, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं दिन पर दिन तो एग्जाम टफ बोलकर कुछ नहीं होता, प्रिपरेशन को बढ़ाना पड़ता है। कई लोगों के स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चलता है कि सर दिन पर दिन एग्जाम टफ हो रहा है, टफ बोलकर कुछ नहीं है, लेवल्स बढ़ता रहता है। तो आप उनके जीके के लिए इनको क्या बताना चाहते हो, क्या सजेस्ट करना चाहते हो कि किस तरीके से ये प्रिपरेशन करें कि जीके जबकि आपका एक बहुत अच्छा पोर्शन रहा है मैथ और रीजनिंग को भी लेकर, तो किस तरीके से ये प्रिपरेशन करें कि जीके भी ये बहुत अच्छा कर पाए। देखिए, जहाँ तक जीएस का सवाल है, मतलब हम लोग जब पढ़ते थे, आप भी थे, आपके साथ जब टच में थे, तो बहुत सारे लड़के क्या करते थे, सीधे लूसेंट उठा ली। मतलब बोलना नाम लेना तो ठीक नहीं है किसी बुक का, बट आप लूसेंट से कुछ ही क्वेश्चंस कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि लूसेंट से आप पूरा पढ़ लिए तो आप जीएस के मास्टर हो गए, ठीक है। तो आपको जीएस पढ़ने के लिए सबसे पहले, चाहे आप कोई भी स्टेट का ज्योग्राफी हिस्ट्री कोई भी बुक उठाइए, आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे मेरा क्या था, मैं मतलब जो पुरानी बुक्स जैसे एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ था, तो ये नहीं बोलूँगा कि अभी आप लोग एनसीईआरटी उठा कर पढ़ना शुरू कर दीजिए, बट कोई भी स्टेट की जो किताबें हैं, स्टेट की चाहे एनसीईआरटी, अगर आप कवर अप कर पाए एग्जाम के बेसिस पे नहीं, जैसे हम लोग ऐसे स्टोरी बुक पढ़ते हैं चाहे कुछ भी पढ़ते हैं, उसको एक बार कम से कम 1-2 बार जितना हो ऐसे स्टोरी वाइज पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको थोरली नॉलेज होना चाहिए कि मतलब हिस्ट्री में अगर जाइए तो मिडवल में क्या हुआ था, मतलब किसके बाद कौन आया था, चाहे मतलब चोरी चोरा एक्ट हुआ, चाहे पूना एक्ट हुआ, चाहे आपका इरविन पैक्ट हुआ, चाहे जो कुछ भी है वो हुआ क्या, ठीक है। तब आप समझ पाइएगा कि हाँ ये आंदोलन, चाहे ये भी जो कुछ भी हुआ था, चाहे क्या हुआ था। क्योंकि अगर स्टकअप पॉइंट पूछता है कि हाँ ये पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट के पीछे पूरे क्या हिस्ट्री है, अगर आप एक बार जो पैराग्राफ वाइज आप पढ़े हुए हैं तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आवाज़ मतलब रेगुलर वो हिट कर जाए।
जीएस का कोई ऐसा नहीं है कि आप लूसेंट 10 बार पढ़ लिए तो आप उसको हिट करेगा ही करेगा। वहाँ पे होता क्या है, जब ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं आपका इंट्यूशन से आपका हिट होगा, बट आपको पूरे उस बुक को मतलब एक थॉरली पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी बुक। आप एक बार दो बार बुक को पढ़ लीजिए, उसके बाद से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव कोई बुक रखिए। जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक चैप्टर पढ़े, मुगल पीरियड का कुछ पढ़े, तो मुगल पीरियड हम बुक से पढ़ लिए। बुक से पढ़ने के बाद कोई एक ऑब्जेक्टिव का बुक रखे, उसमें देख लिए कि मुगल पीरियड का कहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 150 100 150 क्वेश्चन है, उसमें से हम ऑप्शन टिक कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरा थ्योरी मोटा मोटी हिस्ट्री का जो एक माइंडसेट में बैकग्राउंड में आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप देख लिए कि कितने मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और नहीं तो आपके आंसर्स तो है, चाहे नेट है, आप वहाँ से टिक करके आप इसको पढ़िए, एक बार इसको पढ़िए। मतलब शॉर्टकट नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टकट नहीं है। आपको जीएस अच्छा करना है, इंग्लिश भी, जो कुछ भी अच्छा करना है, आपको थॉरली जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल कुछ पढ़ लीजिए, शॉर्टकट का वो नहीं है। आशीष, जो हमारे ड्यूरेशंस में जब हम कर रहे थे जैसे था, तो इनको ये भी एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप एनडीए का जो साइको टेस्ट भी देने गए थे, हाँ। जो लास्ट दिन आपका सिलेक्शन होते होते मतलब 1% से चूक हुआ, तो उस समय क्या लगा कि डिमोटिवेट हो गए थे, या फिर सोचे थे कि नहीं, कि नई ऊर्जा के साथ करेंगे, हमें पाना ही पाना है, हमें लगे ही रहना है? क्योंकि होता यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जब देखते हैं एक या दो एग्जाम नहीं निकलता, वो पैनिक होने लगता है। दूसरी बात ये होने लगता है, सर हमारे घर में ये प्रॉब्लम, हमारे घर में ये झंझावट है। जब वो प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, तभी उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास आ जाती है। इतने दिन तक उनके पापा मम्मी उनका बर्डन लेके चल रहे थे, हाँ। जैसे 6 महीना या साल भर होता है, अब लगता है कि नहीं, अब उन्हीं पर पूरी फैमिली की बर्डन आ गई। अगर आपने भी देखा ही होगा कि मैक्सिमम ये चीजें चलती रहती है, तो वो किस तरीके से क्या किया जाए कि वो डिमोटिवेट ना हो, और अगर मान लीजिए एग्जाम दिखना ना बनता, दैट इज द पार्ट ऑफ इट, तो उन चीजों को और कैसे बढ़ाएं और किस तरीके से वो प्रिपेयर करें, तुम उन लोगों के साथ वो भी शेयर करो, जिससे कि आपका ये एक्सपीरियंस रहा है, और जब एग्जाम निकलना शुरू हुई तो एक लड़के सारा का सारा एग्जाम निकल। देखिए, जहाँ तक एग्जाम का बात है ना, एग्जाम आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है और मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है। आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करके गए हैं, बट मेंटली आप फिट मतलब अपने आप को वहाँ पे सेटअप नहीं कर पा रहे, तो नहीं निकलेगा। जैसे मेरा खुद का था, मैं 2017 में स्टार्ट किया, मतलब लास्ट की चलो पेपर, अब कुछ नहीं है, प्राइवेट कंसर्न में जॉब हुआ था, नहीं ज्वाइन किए, तो चलो तैयारी करना है। लेकिन जब शुरू किए तो पहला पेपर मैं जब दिया था तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ना, मेरी बेसिक पहले से ही बहुत अच्छी थी, ये मैं बोलूँगा। तो मुझे था कि नहीं, इंग्लिश ठीक है, चलो जीएस भी अच्छा है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, हो ही जाएगा। बट जब फर्स्ट एग्ज़ाम दिए तब समझ में आया कि एक्चुअल कहाँ पे लेवल है, तो फिर वहाँ से शुरू किए। फिर 2017 लास्ट के बाद से मेरे एग्ज़ाम्स मतलब क्लियर हुए, 6-7 महीने के बाद क्लियर होना स्टार्ट हुआ। मैं एयरफोर्स जो फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए जो होता है, मैं आई क्लियर 6 बार, 2017 में 2 बार, 18 में 2 बार, 19 में 2 बार, मैं कंटिन्यूस 6 बार क्लियर किया उस एग्ज़ाम को। 6 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए भी गया था, बट एसएसपी आउट हुआ हूँ लास्ट डे पे। तो ऐसा, हाँ, मेरे साथ ये था कि मुझे करना है तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। ऐसा नहीं, डिमोटिवेशन तो सबको होता है कि चलो ठीक है नहीं हुआ, बट कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं रखा था कि तैयारी करना है। आप नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई ऑप्शन है। और एग्ज़ाम देते रहिए, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है आप बैंकिंग के लिए कर रहे हैं ना, आप उसको पकड़ के रखिए, बट जो कोई भी उससे रिलेटेड आ रहा है ना, जैसे इंश्योरेंस का हो गया, LIC का हो गया, चाहे जो कुछ भी आ रहा है ना, आप पेपर दीजिए। पेपर देने से क्या होगा ना, आपको मेन क्या होता है ना, आप उस सिचुएशन में, यहाँ पे आपसे 80-85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बट उस सिचुएशन में जाइएगा सीधे वो आपका 20% कम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल करना मेन है। क्योंकि हम लोग खुद जाते थे जब एग्ज़ाम स्टार्टिंग देने, यहाँ से सब ठीक ठाक करके गए, जैसे ही वहाँ आप कीबोर्ड के सामने बैठिएगा ना, वो प्रेशर क्या होता है ना, वहाँ पे वो सीधे 15 से 20% कम हो जाता है। क्यों सर, ऐसा ही होता है? तो क्योंकि वहाँ पे टाइम भी देखिएगा, साइड में टाइम भी जाता रहता है, उसके बाद से आप देखिएगा क्या, अरे मेरा तो 40 ही क्वेश्चन हुआ है, 60 बाकी है। तो वो सब तो खैर प्रैक्टिस के साथ आता है, वो आप उस चीज़ को मेंटेन करिए। बाद में जैसे मैं 2019 में जब रेलवे से है और सब पेपर देना स्टार्ट किया, 2 साल 1.5 साल हो गया था, तो ऐसा होता था मैं इजीली 80-85 हम लोग चले जाते थे। बिल्कुल, वो तो मैंने देखा भी, तो क्योंकि एकदम स्पीड में ही उसमें चला जाता था। तो बट उसमें टाइम लगता है। अगर आप ये सोचेगा कि नहीं मेरा 2 महीने में हो जाए, आपको टाइम देना पड़ेगा मिनिमम। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, 6-7 महीने दीजिए। थोड़े से अगर वीक हैं, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम ग्राउंड रूट लेवल से, तो आप 1 साल दीजिए, उसमें कोई ऐसा नहीं है। और चीज़ों को छोड़िए मत, ये नहीं कि एक कर लिए तो यहाँ से फिर छोड़ के इधर जा रहे हैं, क्योंकि जितना आगे आप गए हैं उतना आपको बैक आके आगे ही बोला आपको जाना पड़ेगा। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। अवश्य
वो वेरी करता है। किसी भी चीज़ को अगर आपको समझने में 2 घंटे लगते हैं, उस चीज़ को हमको समझने में आधे घंटे लगते हैं। तो मेरे लिए आधे घंटे सफिशिएंट है, आपके लिए 2 घंटा सफिशिएंट है। तो आप अपने हिसाब से सेटअप करिए कि आप उस चीज़ को कितने देर में आप समझ सकते हैं। जैसे मेरा जीके ठीक था, तो मुझे जीके पढ़ने की ज़रूरत उतनी नहीं होती थी, ठीक है, देख से बस। तो जो चीज़ जिसका, हाँ, जिसका जो अच्छा है, मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरा मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में जैसे मान लीजिए कि सब चीज़ तो सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे अलजेब्रा मुझे अलजेब्रा में थोड़ा बहुत लगता था कि नहीं अलजेब्रा करना है, तो मैं ट्रीगो पार्ट जो एडवांस मैथमेटिक्स था मेरा, आज भी मैं बोलता हूँ मेरा बहुत अच्छा था। एडवांस मैंने छोड़ देता था कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा कम भी 1 घंटा कम किया तो हो जाएगा, बट अलजेब्रा में करता था। तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये टीचर सर हैं, ये भी नहीं कर पाएंगे, आप खुद जानते हैं, क्योंकि यहाँ इतने लोगों के बीच में कोई बोलता ही नहीं है। कौन बोलेगा कि मेरा ये खराब है, क्यों बोलते जाएंगे। बट ये खुद को अपने आप को, हाँ, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपको निकाला, ठीक है, कि कौन सा आपका वीक पोर्सन है। ऐसा नहीं हो रहा है आप अलग में साइड में जाके बात करिए कि मेरा ये वीक पोर्सन है, यहाँ पे हम कैसे काम करें। तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। आपके अपने वीक पोर्सन को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। एवरेज का टाइम मुझे लगता है ज़्यादा खत्म हो गया। एवरेज स्टूडेंट जो क्लियर करते थे, नहीं, आज ऑप्शनल टेस्ट ऑप्शनल तो खत्म ही नहीं। यू शुड बी हैव टू बी परफेक्ट एंड द बेस्ट वन। क्योंकि देखिए, और मेरिट और ये सबसे सोचना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टेज में जाइएगा आप मेरिट आउट हो गए। अभी तो आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जिनके एग्जाम क्लियर्स हुए, प्री क्लियर्स हुए, कितने लोग हैं। तो अभी तो आप स्टार्टिंग फेज में, अभी आप प्री क्लियर होगा, फिर आप उसके बाद मेंस तक जाइएगा, फिर मेंस क्लियर होगा। कभी एक मेरा दोस्त था देवजीत, में भी आया भी होगा, चाहे बात होगा आप लोग, उनसे भी बात करेंगे। तो वो ऐसा लड़का था कि मैं चाहता भी था कि तुम देवजीत के बारे में बताओ। तो ऐसा लड़का था कि हम लोग वैसे ही यहाँ पे मिले आके, तो हम लोग का मतलब एजुकेशन कुछ अलग ही हुआ है। हम लोग जो पढ़ते थे ना, आप लोग जैसे यहाँ बैठ के पढ़ रहे थे, था ही नहीं। घर में आए बैठे, सर की माँ थी, ये नहीं थे, सर नहीं होते बाहर, ठीक है आ रहे आधे घंटे, तो चाय वो पिए बैठे थे, कर रहे। फिर 2 मतलब कोई सिस्टम ही नहीं था। 2.5 घंटे किसी दिन हो गया, किसी दिन ऐसे 8:30-9 बज गया बैठे। तो वो लड़का जब तैयारी करता था तो उसकी इंग्लिश वीक था, एडवांस नहीं जानता था मैथ, तो एडवांस के इसी चक्कर में वो आ गया बैंकिंग में। मैथ इंग्लिश में ऐसा भी हुआ था, उसके 0 भी आते थे। 0 मतलब सबसे ज्यादा खुश तब होता था 0 आता था। 0 आता था, मतलब बोलता था, मतलब उसको इंसल्टिंग नहीं, हमको बोलता था देखो 0 आया है, मतलब 0 मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं एक सेक्शंस में उसके 0 आ गए हैं। फिर भी वो लड़का रात में जाके प्रैक्टिस सेट लगाता था। रात में हम लोग तो 12-1-2 में रात में पढ़ता था, ज़्यादा 2-3 बजे तक पढ़ा, फिर सो गया सुबह लेट तक ऐसे। तो फ़ोन करता था कि अभी किए थे, अभी 15 सही हुए, 20 सही हुए, ऐसे कर करके मतलब उस लड़के को देख के मतलब हम लोग को भी लगता था कि नहीं यार मतलब है वो, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से। आप सोच ही नहीं सकते हो कि वो लड़का फैक्ट्री में भी काम करता था। 1,500 पहले स्टार्टिंग हुआ था, फिर 4,000 रुपया उसको मिलता था महीने में। काम करता था उत्तरपाड़ा में, कोई पैथोलॉजी में काम करता। फिर वहाँ से उसको लगा कि नहीं, फिर चेंज करके हम लोग के साथ आते आते अभी वो जॉब कर। आज वो वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है। मैं आपको बता दूँ उनकी मंथली सैलरी अभी 60+। तो सिंपल, अब देखिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ने से नहीं होगा, आपको लगना पड़ेगा। और कंपटीशन दिखता है, जैसे आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो लग रहा है, नहीं उसके पीछे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। हम लोग से भी अच्छे लड़के हैं जो अच्छे जगह पे हैं, चाहे हम लोग से नीचे भी बहुत लड़के हैं। मतलब आप जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, आप अपने कैलिबर के हिसाब से आपको बेस्ट देना ही पड़ेगा, तब आपका जॉब हो। प्रॉपर स्ट्रेटजी कि हाँ, मैं इस जगह पे डाइवर्ट नहीं हूँ। हाँ, आपको करना पड़ेगा। कोई टाइमिंग नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने स्टडी को सेटअप करिए कि हम मतलब किस टाइम में कंफर्टेबल हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। अपने आप सबका अलग अलग होता है, कोई रात में कंफर्टेबल होता है, कोई दिन में होता है। बट आपको अपने जो सिंपल सा फंडा है, आपके अपने जो ड्रॉबैक्स हैं उनको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। टीचर आपको डायरेक्शन दे सकता है, डायरेक्शन पे आपको काम करना पड़ेगा। जो अगर अपने प्रॉब्लम ही आकर नहीं बोलोगे तो दीपक सर हो, चाहे आप दिल्ली चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। और सब चीज़, बहुत ही कम स्टूडेंट तो हैं जिनका सब चीज़ A1 हो, ठीक है, तो उसको बनाना पड़ता है। तो आप लोग काम करिए उस पर। इंग्लिश है, और मुझे जहाँ तक लगता है 4 सेक्शन है, इंग्लिश, GS और मैथमेटिक्स और आपका GK। उन चीज़ों पे तो उनसे वर्कआउट करिए। GS के लिए क्या है, आपका करंट अफेयर्स के लिए तो जो बहुत सारे आजकल तो इंस्टाग्राम पे हज़ारों पेज पड़े हुए हैं, आप उनको फॉलो करिए, तो वहाँ से आपको करंट अफेयर अपडेट हो जाएगा। रास्ते में कहीं घूम रहे हैं, बैठ के ऐसे देख लिए, बहुत सारा चीज़ है, आप
उसको अपडेट करिए, एक मंथली मैगजीन करिए। मैगजीन का तो चीज़ हमको लग रहा है आजकल लड़के छोड़ ही दिए हैं। नहीं, अब तो आउट ऑफ डेटेड होते जा रहे हैं। तो मैगजीन बहुत बढ़िया चीज़ है, आप एक मैगजीन लीजिए, मतलब मंथली मैगजीन मस्ट, हमको जहाँ तक लगता है। मैगजीन लीजिएगा, तीन चार एग्जाम के पेपर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ नए वर्ड्स मिल जाएंगे। आप उस मैगजीन को कम से कम उस मैगजीन को सॉल्व तो करके देखिए, अपना लेवल समझ में आएगा कि कहाँ तक है। तो मैगजीन पढ़ना करिए। मैगजीन अंततः जैसे बैंकिंग के लिए हम लोग के टाइम क्या था, बैंकिंग क्रॉनिकल था, बैंकिंग से अड्डा, सब मैगजीन था। तो यही सब चीज़ों को करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं करने से कुछ नहीं तो हो जाएगा। आज मुझे माइक दे दीजिए, मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस कर लूँ। तो आज आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे ही इंस्टीट्यूट के सिलेक्टेड कैंडिडेट आशीष ओझा जो एक अच्छे पोस्ट पर हैं, उनसे हमने बात की, जाना कि किस तरीके से क्या है नहीं है। और क्योंकि आशीष मेरे से एज एन स्टूडेंट नहीं, छोटे भाई की तरह भी जुड़ा हुआ था कि उसके उतार चढ़ाव में हम सभी पार्ट रहे हैं, तो आज ये सक्सेसफुल है, बहुत खुशी मिलती है। इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि हमारे हर एक कैंडिडेट्स और भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, वो भी सिलेक्टेड हों। तो बस आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आप इनके एक एक बातों को ध्यान से समझिएगा, जानिएगा, अमल करिएगा, जिससे कि अगला स्टेज पे आशीष नहीं, उस जगह पर आप भी हों और आपको भी हम इंट्रोड्यूस करें, फैसिलिटेट करें, जहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट के हर एक बच्चे का वो हक है और वो सिलेक्टेड हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।